हेलो लर्नर्स। सो आज देखने वाले हैं डाउरी। डाउरी होता क्या है, मुस्लिम लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज यहाँ आप यूट्यूब चैनल द लॉ लैब पे देखते हैं क्या होता है डाउरी। तो ये एक सम ऑफ मनी होता है, कुछ पैसा होता है या प्रॉपर्टी होता है जो हस्बैंड को वाइफ को देना होता है एज ए इफेक्ट ऑफ मैरिज। शादी हुई है, वी ऑल नो कि शादी, मैरिज, निकाह मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग एक कॉन्ट्रैक्ट है। फाइन। तो कुरान में क्या लिखा गया है, कुरान इज़ द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स। तो उसमें लिखा गया है कि वुमेन को ऑन मैरिज डे उनकी डॉरी मिलनी चाहिए एज अ फ्री गिफ्ट। तो लिखा हुआ है तो वी फॉलो कुरान, तो एज अ गिफ्ट देंगे भाई। तो सुन्नी और शिया जो मुस्लिम टू टाइप ऑफ मुस्लिम्स हैं वो क्या कहते हैं कि डॉरी है कोई यूजफुल होनी चाहिए, कोई वैल्यूड चीज़ होनी चाहिए और रिचुअली क्लीन होनी चाहिए, रीजनेबली स्पेसिफाइड होनी चाहिए। एक वेग डॉर आप किसी को नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहते हैं, आई विल गिव एन एनिमल। कौन सा एनिमल, कौन सा घर? सो ऐसा एक अनस्पेसिफाइड डॉर इज नॉट वैलिड। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, एसेंशियल्स ऑफ डॉर। डॉरी की क्या एसेंशियल्स है, क्या क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं डॉर एंड ब्राइड प्राइस। तो कई क्या कहते हैं कि ब्राइड प्राइस है, ये तो दुल्हन का ये प्राइस हो गया। तो इट्स नॉट दैट, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो ये हम कैसे डिफरेंट है वो आगे देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ डॉर, डॉर की क्या क्वांटिटी है वो भी देखना है। टाइप्स ऑफ डॉर भी होती हैं। इंटाइटलमेंट टू डॉर किसे मिलनी चाहिए, किसे नहीं मिलनी चाहिए वो भी है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट, लीगल डिस्प्यूट्स ओवर द पेमेंट ऑफ डॉरी। डॉरी के पेमेंट पे जो भी लीगल डिस्प्यूट्स हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। सो डॉरी एंड ब्राइड प्राइस। डॉरी क्या है, एक यूनिक फीचर है मुस्लिम मैरिज का। डॉरी जैसे क्या कहते हैं, अल कलम ज्यूरिस्ट है एक, मतलब एक ज्ञाता है, ज्ञानी लोग हैं, तो वो क्या कहते हैं, डॉर इज़ देयर टू अंडरलाइन द प्रेस्टीज ऑफ द मैरिज। इट मीन्स जो भी मैरिज है उसका प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए, उसकी जो वैलिडिटी है वो बढ़ाने के लिए, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए डॉर को है वहाँ। इट इज़ नॉट ए कंसिडरेशन लाइक अ प्राइज। प्राइज नहीं है ये, कंसिडरेशन के लिए नहीं है। अदरवाइज इट वुड हैव बीन सेट एज अ प्रायर कंडीशन। अगर प्राइस होता या कंसिडरेशन होता तो ये प्रायर कंडीशन होती, पहले ही सेट होना चाहिए था ये, क्लियर। लेकिन डॉर इज नॉट अ प्री कंडीशन टू मैरिज। शादी से पहले की कंडीशन नहीं है ये। डॉर प्राइस इज पेड टू द फादर। अब जो ब्राइड प्राइस है, कहते हैं ना वो नथ तुरवाई वगैरह, वो जो ब्राइड्स बेचते हैं वो अलग चीज़ है। उसमें क्या होता है कि जो भी पैसा है वो ब्राइड के फादर को मिलता है। लेकिन डॉर इज इनएलिएनेबल एंड इनप्रिस्क्रिप्टेबल राइट ऑफ द वाइफ। ये क्या है, वाइफ को ही मिलेगा, कोई नया चीज़ नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट, अब क्या है, क्वांटिटी ऑफ डॉर। कितना डॉर होना चाहिए, कितना मेहर होना चाहिए। अनदर वर्ड इज फॉर डॉर, मेहर। सो क्लासिकल ज्यूरिस्ट कहते हैं इसमें के लिए कोई हायर लिमिट नहीं है कि कितना दहेज दें या मेहर दें, ठीक है। और लेकिन मालिक्स कहते हैं कि क्वार्टर दिनार और गोल्ड और 3 दिनार्स और सिल्वर एज द मिनिमल डॉर। सबसे कम से कम भाई इतना तो दो, एक क्वार्टर दिनार दे दो, 1/4 दे दो गोल्ड का, या फिर 3 सिल्वर का दे दीजिए। सो इस करके है। बाय एनालॉगी विद शरिया लिमिट आर पनिशेबल थेफ्ट। अगर ये भी नहीं दे रहे हैं तो इट्स अ पनिशेबल थेफ्ट, चोरी है। तो मिनिमल डॉर क्या है, 10 दिरहम्स। आई होप इट्स क्लियर। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए कोई स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन हाँ मिनिमम इतने दिया हुआ है। अब क्या है, 3 टाइप्स ऑफ डॉरी। 3 तरह की होती है। एक इंटाइटलमेंट टू फुल डॉरी, किसी को पूरी डॉरी देनी पड़ती है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशंस आती है हमें हाफ डॉरी पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू बाय अ सूट, कोई कपड़े खरीदने जाए लेकिन वो डिफेक्टिव है तो भाई हमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है बिकॉज ऑफ दैट इफेक्ट। तो वो क्या है, इस तरीके से हाफ डॉर एंड मुतफ का कंसेप्ट है इसमें। इंटाइटलमेंट टू नो डॉर, डॉर मना भी हो सकता है, कैसे, तो ये हम देखते हैं अभी। इंटाइटलमेंट टू फुल डॉर, अगर मैरिज पति पत्नी वाले संबंध बन चुके हैं मैरिज में तो वो फुल डॉर के इंटाइटलमेंट है उसका। डेथ ऑफ आइदर स्पाउस बिफोर कंसेप्शंस, तो शादीशुदा जो भी कॉन्जुगल राइट्स होते हैं उनको उनसे करके पहले ही किसी आइदर स्पाउस की डेथ हो जाए तो उसमें भी फुल डॉर मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अटैचमेंट टू हाफ डॉर और मुफ्त। तो ये क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये स्पेसिफाइड है। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, अगर ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के बारे में मैंने एक वीडियो में पढ़ाया था, उसके अगर वो है तो उसे हाफ डॉर मिलेगी। जितना भी जैसे 10 लाख क्या तो उसे हाफ ही मिलेगा, 5 लाख ही मिलेगा। और रिकवरी फ्रॉम इंसैनिटी, कोई पागल है तो वो उससे रिकवरी हो जाता है तब भी क्या होगा, हाफ डॉर ही मिलेगा। डॉर हाफ, तो डॉर को क्या किया जाएगा, हाफ कर दिया जाएगा। मुतफ़्फ़ क्या है, अ गिफ्ट ऑफ कंसिडरेशन। मुतफ़्फ़ अ गिफ्ट ऑफ कंसिडरेशन। आई होप इट्स डिस्प्यूट्स ओवर द पेमेंट ऑफ डॉर। डॉर है उस पर क्या, कई बार क्या है, कुछ होते हैं
नहीं देना चाहते। लेकिन अमाउंट ऑफ डॉलर की क्या है कि पहला रीज़न क्या है कि क्यों इतनी अमाउंट बढ़ाई जा रही है डॉलर की। फर्स्ट तो एक सिक्योरिटी की तरह काम करती है फॉर द ब्राइड्स, फॉर द वाइफ मेंबर। अब ब्राइड्स की फैमिली ऑफन क्या करते हैं, हाई महर, ताकि उनका स्टेटस गिरे ना। और बहुत सारे केसेस में जो दूल्हा होता है, ब्राइड ग्रूम्स होते हैं, वो ही ये इनकरेज करते हैं कि हाँ आप ज़्यादा महर लीजिए ताकि उनका अपना जो रुतबा है वो बना रहे, अपनी जो लग्जरी है वो दिखा सके लोगों को। अ लार्ज डॉलर सम कैन बी व्यूड एज इंश्योरेंस फॉर द वाइफ। इंश्योरेंस एज अ वाइफ का इंश्योरेंस है ये महर। अगर कोई पॉसिबिलिटी हो जाती है कि कोई डिवोर्स हो जाता है हस्बैंड से या फिर उसकी अर्ली डेथ हो जाती है, उस केस में एज ए इंश्योरेंस वाइफ उससे मेंटेन कर सकती है अपने आप को। सो दैट्स वाई इतना अमाउंट बढ़ाया जाता है आज के टाइम पे डॉलर पे। तो इससे क्या है, काफ़ी लीगल डिस्प्यूट्स भी आते हैं। नेक्स्ट, सो इतना ही था ये टॉपिक। तो होप आज का टॉपिक जो डॉरी है वो क्लियर होगा आपको। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।